मेरे देश की न्याय की मूरत बदल चुकी है। मेरे देश के न्याय की मूरत बदल चुकी है। बदला है मेरे देश का आपराधिक कानून। मेरे देश के न्याय की मूरत बदल चुकी है। बदला है मेरे देश का आपराधिक कानून। क्या दे पाएगा मेरे माँ बहन बेटी बेटियों को ये सुकून? तो यही से शुरू करते हैं। हमारे देश में 2022 के नेशनल क्राइम रिपोर्ट सर्वे के अनुसार, नेशनल क्राइम रिपोर्ट सर्वे एक हमारे देश का क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पे मैंने देखा हमारे देश में 2022 में लगभग 31,000 रेप केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। यानी हर रोज 80 से ज्यादा रेप हमारे देश में होते हैं। तो ये जो रिपोर्टेड केसेस है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जो नॉन रिपोर्टेड है, जो मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो ये रिपोर्ट नहीं कर सकती, उनकी कोई मजबूरियां हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर है, वो रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आंकड़े इससे भी ज्यादा हमारे देश में हो सकते हैं। तो इसी संदर्भ से रिलेटेड मैं ये प्रेजेंट वीडियो द्वारा आप सभी को जो बातें हैं वो शेयर करना चाहता हूं। आप भी इस वीडियो में कमेंट्स द्वारा मुझे और हम सभी सुझाव जो हमारे न्याय व्यवस्था में है दे सकते हैं। तो देखिए, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर जो वकालत में कर रहा हूं, उस संदर्भ में मैंने जो चीजें देखी और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि वो चीजें बदलनी चाहिए। तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो रेप केसेस रिलेटेड है, जो पॉक्सो एक्ट में है, जो दुष्कर्म, माताएं बहनें छोटी बेटियां उनके साथ जो दुष्कर्म होता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले जो पीड़ित लड़की होती है उसे रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाना ही होता है। हर केस में हम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन शुरुआत यहां से होती है, पहले स्टेटमेंट पुलिस द्वारा उस पीड़ित के स्टेटमेंट लिए जाते हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा भी उस पीड़ित लड़की के पूछताछ की जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। स्टेटमेंट वहां भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहां तक नहीं, और भी आगे मैजिस्ट्रेट द्वारा, एक लेडी न्यायाधीश द्वारा वो पीड़ित के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके आगे जब ये आरोपी के खिलाफ जो मुकदमा है कोर्ट में शुरू होता है, उस वक्त उस पीड़ित को कोर्ट द्वारा नोटिस आता है और उस नोटिस के आधार पर जब वो पीड़ित माननीय न्यायालय में जाती है, उस वक्त उस पीड़ित से सरकारी वकीलों द्वारा सवालात पूछे जाते हैं। उससे भी आगे जो बचाव पक्षकार है, वो भी उस पीड़ित से बहुत से सवालात पूछते हैं। कोई सवाल बहुत घिनौने होते हैं, माननीय न्यायालय ऐसे सवालों पे रोक लगाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पीड़ित व्यक्ति, अगर वो छोटी बच्ची हो, तो इस न्याय व्यवस्था में जो करंटली हमारे देश में चल रही है, उस न्याय व्यवस्था में अगर आप समझो कोई पीड़ित है, उसकी मेंटल कंडीशन उस सदमे से वो जो भी उसके साथ गुजरी है बाहर निकलने की रहेगी, या फिर उसे उस दुष्कर्म से, उस जो भी उसके साथ घटी है, उस विचारों से
दूर ले जाना चाहिए और उसे अगर 5 बार या 6 बार विविध व्यक्तियों द्वारा, यानी कि इस प्रोसीजर में लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर ही वो पीड़ित को सवालात पूछती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उसके बाद मोस्टली मेडिकल प्रैक्टिशनर भी लेडीज ही रहती है। थर्डली, जो मैजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक अधिकारी द्वारा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहां पर भी लेडी, महिला न्यायाधीश होती है। उसके अलावा जो प्रोसीडिंग चलता है, वह जो प्रोसीडिंग होता है वो मोस्टली महिला न्यायाधीश, मोस्टली नहीं 100% महिला न्यायाधीश द्वारा वो मुकदमा चलता है। लेकिन अगर बचाव पक्षकार, अगर कोई पुरुष वकील हो, तो वो उस पीड़ित से सवालात पूछे जाते हैं। तो इन सारी प्रोसीजर में मैंने एक चीज देखी कि अगर एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, एक कोमल फूल मैं कहूंगा उसे, अगर उसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है, तो इस व्यवस्था में 5 तरह के लोगों ने उस नाजुक विचारों के, उस छोटी सी बच्ची के साथ अगर हर एक बार 5 या 6 बार सवालात पूछे जाए, जो उसके साथ बुरी चीज घटी है उसी के बारे में उससे अगर पूछा जाए, तो उस सदमे में वो अगर उस रहेगी, तो उसे उस चीज से बाहर निकलने में तकलीफ हो सकती है। क्योंकि अगर जो पॉक्सो का मैटर रहेगा, कोई भी पीड़ित लड़की रहेगी, तो 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद अगर वो मैटर का ट्रायल शुरू होगा, तो फिर से उसके साथ जो घटी है वो सवालात उसके साथ अगर होंगे, तो उसके मेंटल कंडीशन बहुत, अगर वो उस चीज से बाहर निकली है, तो फिर से ये चीजें उससे पूछना उसे अननेसेसरी तकलीफ देना यही होगा। तो मुझे यह लगता है कि यह व्यवस्था बदलनी चाहिए और हमारे देश में हर साल लगभग 31,000 केसेस जो है वो रिपोर्टेड है, वो घट रही है। डेली 80 से ज्यादा रेप केसेस फाइल हो रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमारे देश के न्याय व्यवस्था में, इस व्यवस्था में सुधार करना बेहद जरूरी है। कोई पीड़ित को